चारी सीरियल में आया एक और नया ट्विस्ट, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा सूरज बना रहा है काव्या की वेडिंग एनिवर्सरी के लिए अपने हाथों से बुके बनाते वक्त वह मिश्रा जी से कई तरह के फूल मंगाता है। मिश्रा जी अलग अलग तरह के फूल लेके आते हैं, लेकिन वो सूरज देखता है कि ईसा जी के बालों में एक फूल बहुत ही सुंदर लगा हुआ है। वह उन्हें वापस लौटाने के लिए कहता है, लेकिन ईसा जी उन्हें यह फूल देने से मना कर जाती है। लेकिन तभी मिश्रा जी ईसा जी को समझाने लगते हैं कि ये फूल सूरज को दे दे, क्योंकि वे बुके बनाना चाहती हैं। लेकिन तभी ईसा जी कहती हैं कि इसके लिए सूरज को मुझसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन सूरज इस सब के लिए मना कर देता है। सूरज गुस्से में आता है, ईसा जी को फूल लौटाने के लिए कहता है, लेकिन ईसा जी इससे मना कर देती हैं और फिर वह ईसा जी के बैग से उनका हाथ खींचकर उनको खड़ा करके ईसा जी के बालों से उनके हेयर क्लिप को निकाल देता है और फेंक देता है। हेयर क्लिप को निकालने के बाद उनके सारे हेयर्स खुल जाते हैं। बालों के खुलने के बाद वह ब्यूटीफुल सा फ्लावर भी सूरज के हाथों में आ जाता है। सूरज तब से उसी फूल को खोज रहा था। फूल को पाने के बाद वह ईसा जी की तरफ देखता है, लेकिन ईसा जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं और वह फिर सूरज अपने बुके बनाने की तैयारी में लग जाता है। और मिश्रा जी से उन्होंने जिस जिस कलर के फूल मंगाए थे वह अपने हाथों से देखने लगता है। लेकिन तभी ईसा जी आती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर उन्हें कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े तो वह उन्हें ज़रूर कहे। लेकिन तभी सूरज का हाथ उसमें फंस जाता है और अचानक से सारे फूल ईसा जी पर गिर जाते हैं। सारे फूल ईसा जी के गिर जाने के बाद सूरज देखता है कि सारे फूल गिर जाते हैं, लेकिन तभी वह एक नया फूलों का बुके बनवाने के लिए अलग से फूल मंगवाता है। फूल मंगवाने के बाद वह जैसे ही उन्हें अच्छे तरीके से संजोने लगता है कि तभी ईसा जी वहाँ आती है और कहती हैं कि ये फ्लावर यहाँ नहीं वहाँ लगेगा, और जो तुमने बुके बनाया है वो मेरे द्वारा बनाए गए बुके से ज़्यादा सुंदर नहीं है। लेकिन तभी सूरज कहता है कि मैं अपने काम अपने आप कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। तभी ईसा जी वहाँ से गुस्से में जाने लगती हैं, लेकिन तभी सूरज के हाथ बुके बनाने वाली गोंद में चिपक जाते हैं और वह ईसा जी से वापस आने की विनती करता है और कहता है कि आप यहाँ से मत जाओ, आप मेरी हेल्प करो। कि तभी ईसा जी ये बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं कि 2 मिनट पहले तो तुम मुझे कह रहे थे कि अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी सूरज कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम्हें मेरे काम करने का फ़र्ज़ बनता है, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि मेरे हाथ गोंद में चिपक चुके हैं। तभी ईसा जी उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन सूरज चिल्ला कर मिश्रा जी करने लगता है कि उन्हें उन्हीं से हेल्प चाहिए। लेकिन ईसा बताती हैं कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। तभी सूरज उन्हीं से हेल्प लेने लगता है और ईसा जी साइड से पानी का गिलास उठाकर उनके हाथों पर जैसे ही डालती हैं तो उनके हाथ अचानक से अपने आप गोंद से छुटकारा पा लेते हैं और तभी ईसा जी के बाल हवा में उड़कर उनके मुंह पर जाकर लगने लगते हैं। कि तभी ईसा जी देखती है कि उनके बाल उनके फेस पर लग रहे हैं, कि तभी वह उन्हें पीछे हटा लेती है।